लोगों को यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, ये बाइंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो मैं आज इसको सिंप्लीफाइड वर्जन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को देखा जाए, साथ ही साथ ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के जार्गन से हटकर कैसे आप सिंपली उसको स्टडी कर सकते हैं कि यार मेरे को बाजार क्या लग रहा है। अल्टीमेटली द गोल इज टू अंडरस्टैंड मार्केट। सो फर्स्ट थिंग, हमें ओपन इंटरेस्ट का नेचुरल साइकिल समझना पड़ेगा। अब ये नेचुरल साइकिल क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये सन का नेचुरल साइकिल, बिल्कुल राइट। ओपन इंटरेस्ट का नेचुरल साइकिल क्या है? तो ओपन इंटरेस्ट, एक मिनट के लिए हम सामने निफ्टी की स्क्रीन लेके बैठे हैं और निफ्टी की स्क्रीन पे हमारा जो एक्सपायरी अभी लगा हुआ है वो 16 सितंबर है, ठीक है, राइट। 16 सितंबर का 25,000, चूंकि हमारा 25,005 पे क्लोजिंग हुई है तो 25,000 एटीएम है, 1,31,329 people right are there in call, right। अगर मैं अगली एक्सपायरी का खोलना चाहूं, वीकली एक्सपायरी है, आई कैन ओपन नेक्स्ट एक्सपायरी, आपको लगता है वहां पे 1,61,000 लोग होंगे कॉल पे? नहीं होंगे। कितने होंगे? मेक अ गेस। 60,000 के आसपास। 60,000 के आसपास, राइट। सो लेट्स गो एंड चेक, राइट। लेट्स गो टू 23rd September, लेट्स ओपन 25,000 अगेन, राइट। व्हाट इज द नंबर? 15,000 के आसपास। 15,000 के आसपास, 15,600। यस, एंड इफ यू लुक एट द टोटल, अपन टोटल देखने जाते हैं कॉल में, 1,31,000, जो वहां केवल एक स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ एटीएम में। तो ये नेचुरल साइकिल है। किसका नेचुरल साइकिल है? ये ओपन इंटरेस्ट का नेचुरल साइकिल। ये नेचुरल साइकिल ऐसा क्यों है? तो अपन हमारी बात करते हैं, कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे बनी हुई नहीं है, ये सब हम ही हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज मैं आपसे एक ऑप्शन खरीदने बोलूंगा, टुडे इज 11th, आप ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी में, तो आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? 16 सितंबर का कि 23 सितंबर का? सर मतलब ये तो बहुत ही वैसा, सबका अपना अपना ट्रेड स्टाइल। 99% पीपल आर बाइंग नियर एक्सपायरी एंड दैट इज व्हाई द नेचुरल साइकिल सेज कि आप जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी उसमें ओआई जो है वो बढ़ता जाएगा। यस और नो? मतलब ये तो डेटा ही कह रहा है, ये तो डेटा ही कह रहा है। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन, हम सब ने नोट किया, एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा ओआई बढ़ता है, यस, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया सारा, सारा शॉर्ट बिल्डअप हो गया एक साथ। जस्ट मनी इज फ्लोइंग इन, दैट्स ऑल यू शुड टेक आउट। आज मैसेज क्या लेना चाहिए? लोगों का पैसा अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्लेस कब कर रहे हैं लोग अपना पैसा, कब बैठ कर प्लेस कर रहे हैं? आखिरी दिन, 16 सितंबर वाले दिन आपको सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट? ठीक है, यस। तो वो क्यों देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि आखिरी दिन सबसे ज्यादा लोगों को सस्ती सस्ती ऑप्शंस प्रीमियम मिलती है, वो इससे या तो हीरो होगा या तो जीरो होगा। उस चक्कर में वो क्या करते जा रहे हैं? वो पैसा लगाते जा रहे हैं। तो हमें अभी सिर्फ उसको इतने दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये तो सिर्फ पैसा लग रहा है, और जैसे ही 16 सितंबर नजदीक आता जाएगा आपको 23rd सितंबर का भी ओआई बिल्डअप होता हुआ दिखना चाहिए, यस। और जैसे ही 16 सितंबर का लास्ट डे आया, 17 सितंबर से क्या होगा? 23 में बढ़ जाएगा। वाई? क्योंकि दैट इज द नेचुरल साइकिल ऑफ ओआई। बट सर हम जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं या ओआई पढ़ते हैं तो अब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यस, और फिर समझते हैं डेटा को, करेक्ट। एंड अगर जब हम देखते हैं कि फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो अब हम उसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं, करेक्ट। मतलब क्योंकि इसमें मतलब लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं। हाँ, लॉन्ग बढ़ रहे हैं, बट अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरी ओपन इंटरेस्ट इज अ जीरो सम गेम। तो खाली ये बोलना कि मैं सेलर के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ तो खाली एक पर्सपेक्टिव हुआ, वरना ओआई तो दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन है, यस। ओआई ये मैसेज ही नहीं दे रहा कि बायर कौन है, सेलर कौन है, बायर एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है। ओआई तो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि पैसा लग रहा है, किसका मुझे नहीं पता, या यूं कहा जाए दोनों का। अब एग्रेसिव कौन है उसके बेसिस पे हम देखेंगे प्राइसेस को, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब जब आम आदमी का आप ट्रेड देखोगे तो वो हमेशा ये करता हुआ दिखेगा कि जैसे जैसे ऑप्शन की प्रीमियम कम होती जाती है वो और ज्यादा पैसे लगाता चला जाता है। ओके। और जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप हो जाता है, उस प्राइस को क्रॉस करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको बढ़ता हुआ ओआई दिख रहा है, साथ में आपको दिख रहा है घटता हुआ प्रीमियम, तो ये हमारे लिए रेड सिग्नल है। ये एक ऑप्शन सेलर के लिए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, उसको यहाँ पे पैसा लगा देना चाहिए, उसको ये ऑप्शन बेचने के बारे में सोचना चाहिए। यस। अब अगर ये ऑप्शन सेलर की डेफिनेशन है तो ऑप्शन बायर की क्या होनी चाहिए? खरीदना कौन से वाले ऑप्शंस को चाहिए जिसमें ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा हो, बढ़ने की बजाय कम हो रहा हो, और प्राइसेस बढ़ रहे हो।
अगर इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला क्रैक कर लिया, अब ऐसा कब होगा? जब इंसान जिसने पहले से ऑप्शन खरीदा हुआ है वो प्रॉफिट में है और वो इस ऑप्शन से निकल रहा है। अब आप याद से समझिएगा, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई मैंने 20 रुपए में खरीदा था, 60 का हो गया या 40 का हो गया, मैंने तुरंत बेच दिया, उसके बाद वो 200 का हो गया। तो उसके बाद 200 का क्यों हो रहा है? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डाउन हो गया और प्रीमियम अभी भी ऊपर जा रही है। आप जल्दी में एग्जिट हो गए क्योंकि आपका पेट भर गया। बट सर कई बार जो जिनने एक्चुअली सेल किया होता है उनके स्टॉप लॉसेस भी लगे होते हैं। यस, तो वो भी तो हिट होते हैं। यस, और मैं आपको जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए एक ट्रेडर के, एक बायर की जर्नी से चलोगे आपको एकदम क्लियर व्यू दिखाई देगा। मैं फिर से बोलता हूँ, सपोज करते हैं मैंने 24,800 की कॉल खरीदी हुई थी, सपोज मैंने 70 रुपए में खरीदी थी, जो बढ़ के अचानक से 120, 130 रुपए, 140 रुपए हो गई। अभी किसी भी ऑप्शन बायर से आप पूछोगे, उसका पैसा डबल हो गया, उसको हमेशा अच्छा लग रहा है, वो हमेशा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहा है, राइट? वो यहाँ पे सोचता है कि यार 140 हो गया, चल एक काम करता हूँ, बेचता हूँ और बाहर हो जाता हूँ। अब जब वो बेच के बाहर हो गया, उसके बाद वो 140 वाली कॉल बढ़ के हो गई 170, 80, 200, 210, 220। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये हाथ फोल्ड करके घर चला जाता है? नहीं सर। क्या ये बोलता है भाई आज तो मजा आ गया, पैसा डबल हो गया, चलो पार्टी करते हैं? नहीं। अब ये क्या करता है? फोमो सर, रवि, मेरे को लग रहा है और वो माथा पकड़ के बैठ जाता है कि भाई मैं तो 210 हो सकते थे, मैं तो 140 में ही बाहर हो गया, पैसा मेरा 3 गुना हो सकता था, मैं तो डबल करके ही बाहर हो गया। अब वो ये करता है कि वो और फिर से मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता है, फिर से कॉल साइड। लेकिन वो कॉल जो उसने 70 में खरीदी थी, 140 में बेच दी, अब तो वो 210 की है, वो तो उसकी अफोर्ड के बाहर हो गई। ठीक है, अब क्या करूं? तो सर फिर एक कदम ऊपर जाऊंगा, आउट ऑफ मनी जाऊंगा। बिल्कुल। आउट ऑफ मनी में लोगों का ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप होना शुरू हो गया। जो लोग यहां से निकले वो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जाएंगे। वो मार्केट छोड़ के नहीं जा रहे, वो आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, जिसके कारण से नया रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। और वहां को मार्केट अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो सबका पैसा वापस मार्केट ले जाएगा। और आप ये बात हमेशा नोट कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा कि जैसे जैसे इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, आउट ऑफ मनी का बढ़ता जा रहा है, आपकी आंखों के सामने। फिर से चेक कीजिए, इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लोग उसमें से बाहर होते जा रहे हैं, तो वो मार्केट छोड़ के नहीं जा रहे, वो नया पैसा आगे जाके फिर से लगा देते, तो जो मार्केट से कमाया था वो वापस मार्केट को अर्पण कर दिया। सो ऑप्शन चेन एनालिसिस मल्टीपल लेवल्स पे आपको इंडिकेट कर रहा है कहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ पे लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कोई आउट ऑफ मनी ऑप्शन पे बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लग गया है, इट इज अ रेड सिग्नल फॉर यू। आपको समझना पड़ेगा कि यार इस लेवल को क्रॉस करना जो है मार्केट के लिए डिफिकल्ट है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आपने 25,800 की कॉल से निकले, लेकिन 25,200 की कॉल में और लोग आने लग गए। अब 25,200 क्रॉस करना निफ्टी के लिए कठिन होता जाएगा। आपको कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जैसे ही मार्केट उस तरफ जाए आप अपना पैसा लेके बाहर आ जाए। अब ऑप्शंस में एवरेजिंग इज अ वेरी बैड आइडिया। तो जो व्यक्ति ऑप्शंस में एवरेजिंग कर रहा है उसके साथ 90% चांस है या 95% चांस है कि वो पैसा गवा के आए। इक्विटी में एवरेजिंग इज नॉट अ बैड आइडिया अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को हमेशा एक स्ट्रेटेजी ढूंढनी है, उस स्ट्रेटेजी को बेटर करने की कोशिश करें। तो मैंने सबसे पहला रूल जो बताया, मैंने बताया आप फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस कीजिए, वेडनेसडे मार्केट का एनालिसिस कीजिए। दूसरा मेरे को लगता है जो आपको हर हालत में देखना चाहिए, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है जो नेचुरल साइकिल से अपोजिट होगी। नेचुरल साइकिल से अपोजिट कैसे हो गई? कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। हमेशा कैसा होता है? कोई भी शेयर उठा के देख लो आप, उसमें हमेशा क्या मिलेगा? उसमें हमेशा दिखेगा कि कॉल में लोग ज्यादा है, पुट में लोग कम है। जैसे ये उल्टा हो गया, जैसे आज हो गया, कैसा हो गया कि कॉल में सिर्फ 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 22 लाख। एकदम चोखा मोखा है बॉस। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? पुट को वालों को, लोगों को पैसा देने के लिए मार्केट रेडी नहीं है। जिस भी तरफ देखिए, सबसे पहले इस बात को क्लियरली समझते हैं, मार्केट किसी को पैसा देने नहीं आया है। ओके। ना कॉल बायर को देगा ना पुट बायर को देगा। वो तो सिंपल सा फॉर्मूला लेके आया कि मुझे इन दोनों से पैसा घर ले जाना है। किससे? कॉल बायर से भी और पुट बायर से भी। अब अगर बाजार ऊपर जाने लगेगा तो कॉल बायर को पैसा देना पड़ेगा। मैं मेरी जेब से नहीं दूंगा, कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? क्या एक्सचेंज थोड़ा पैसा देगा? एक्सचेंज तो देगा नहीं। आप नोट कीजिएगा, जैसे जैसे कॉल में ओपन इंटरेस्ट, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता जा रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है।
तो लोग हटते जा रहे हैं, तो पैसा देना ही कम पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कम लोगों को भी तो पैसा देना है ना, मेरे को तो वो भी नहीं देना। तो वो कहाँ से आता है मैं बताऊँ आपको? आप इस समय नोट कीजिएगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा होगा। मतलब लोग पुट में क्या कर रहे हैं, पुट का भाव क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, भाव, शेयर का भाव बढ़ गया तो कॉल की प्रीमियम कम हो रही है, सॉरी कॉल की प्रीमियम बढ़ रही है और पुट की प्रीमियम कम हो रही है। तो जैसे जैसे पुट की प्रीमियम कम होती है वो बंदा एवरेज करते जा रहे हैं, तो वो पैसा आ रहा है, वही पैसा उठा के हम कॉल वाले को दे रहे हैं। अब पूरा मार्केट चल इसी रोड पे रहा है साहब। आप पूरे मार्केट को पैसा सकिंग मशीन देखोगे, वो पैसा लेके जाना चाहता है सबसे, स्पेशली बायर्स से। तो वो क्या करेगा, अगर कॉल प्रॉफिटेबल हो रहा है तो वो चाहता है कि पुट वाला व्यक्ति पैसा लगाता रहे। आप जब भी नोट करेंगे यही नोट करेंगे कि अगर कॉल बाजार ऊपर जा रहा है, जैसे इस समय पूरे नक्षत्र बन गए हैं कि यार बाजार ऊपर जाना चाहिए, तो जैसे ही बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल की प्रीमियम जो है बढ़ रही है और कॉल की ओआई कम हो रही है, लेकिन पुट की ओआई जो है वो लगातार बढ़ेगी और प्रीमियम जो है वो कम होती चली जाएगी। तो पैसा जो है हम वहां से लगवाते जा रहे हैं और इनडायरेक्टली इन लोगों को देते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा मनी का सर्कुलेशन बना रहता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया, जब ऐसा नक्षत्र बन जाए, जब पुट में जो है ओआई बहुत ज्यादा हो जाए कंपेयर टू कॉल, आपको हमेशा मान के चलना चाहिए कि बाजार में अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है आ सकता है। सो दैट्स आइडिया नंबर 2। मैं एक और आइडिया बताता हूँ ताकि आपके यूजर्स, आपके व्यूअर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो। एक काम उनको करना है, अभी ये मैं सिर्फ एनालिसिस की बात करूं, मैं ट्रेडिंग की बात कर ही नहीं रहा हूं। ओके, मैं ये चाहता हूं वो हर दिन अगले 5 एक्सपायरीज तक हर दिन ये नोट करें कि मुझे पहले दिन, एक्सपायरी के पहले दिन टोटल वाई कितना देखने के लिए मिला, दूसरे दिन मुझे टोटल वाई कितना देखने के लिए मिला, तीसरे दिन मुझे टोटल वाई कितना देखने के लिए मिला। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, अभी हम 19 लाख और 22 लाख देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन ये नंबर कितना बड़ा होता है, ओके, एक्सपायरी से एक दिन पहले ये नंबर कितना बड़ा होता है। तो कितने लोग इस समय बाजार में इंटरेस्टेड हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मार्केट को, ठीक है। अगर ज्यादा लोगों की पोजीशन बनी हुई है तो मार्केट में मूवमेंट कम आएगा। ज्यादा लोगों की बनी तो मूवमेंट कम आएगा जी सर, ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है। ये देखिए मैं बता दूं, सपोज करते हैं अब सबसे पहले तो मेरी ना कॉल बायर को पैसा देने की इच्छा है ना पुट बायर को, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 25,000 के कॉल पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया, अभी यहाँ पे नहीं है, अपन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और 25,000 के पुट पे भी 5 लाख का या 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। बाजार को कहां ले जाऊं, मैं किसी को पैसा देना नहीं चाहता हूं, तो वहीं रख लो, तो क्या होगा, तो दोनों का पैसा अपने पास। और मैं भी यही बोल रहा था कि अगर दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है तो मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा, वहीं के वहीं रह जाएगा बाजार। ओके, तो उसको ये तीसरी चीज नोट करनी है। क्या नोट करना है कि मुझे कितना ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, आमतौर पर एक्सपायरी आने तक कितना पैसा मैं लगाता हूँ, और कॉपी में नोट करनी ईमानदारी से कि भाई मैंने इसमें ये देखा कि यार एक्सपायरी से 5 दिन पहले तक टोटल के कॉल में इतने पैसे लग गए थे, पुट में इतने लग गए थे, एटीएम पे या फर्स्ट ओटीएम पे इतने लग गए थे। तो जितना ज्यादा वो इसको एनालाइज करेगा उतना ज्यादा उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके सर, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार वापस रिपीट कर देंगे। जैसे एक तो मैं टोटल ओआई देख रहा हूँ, टोटल ओआई देख रहा हूँ, कॉल और पुट दोनों की ये हमको नोट करनी है एक्सपायरी के 5 दिन पहले से। तो एक्सपायरी के 5 दिन पहले, मतलब फिर 4 दिन, जैसे थर्सडे एक्सपायरी है जी, तो मैं अब थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हाँ, तो फ्राइडे से देखेंगे, तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4-5 साइकिल पूरी देखनी है। ऐसा नहीं सिर्फ एक वीक का देख लिया और काम खत्म, 4-5 वीक्स तक लगातार नोट करना है कि यार मंडे को कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है, ट्यूसडे को कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है, वेडनेसडे को कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है। मतलब महीने भर का काम है, महीने भर का काम है। महीना भर से लंबा ड्यूरेशन है, छोटा ड्यूरेशन है? वैसे तो छोटा ड्यूरेशन ही है, जीवन भर पैसा कमाना है तो बहुत ही छोटा ड्यूरेशन है। बिल्कुल। तो वो अगर इस चीज को नोट करना शुरू कर देता है कि यार इतने ओपन इंटरेस्ट रहता है, उस नेचुरल लेवल से जब भी बाहर जाएगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ओके, एंड सर टोटल ओआई के अलावा और कोई नंबर नोट करना है? टोटल ओआई हमने नोट कर लिया, हमने एक सबसे सीक्रेट फॉर्मूला सीख ही लिया है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि यार प्रीमियम जो है वो बढ़ रही है और ओआई जो है वो कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। आपको हमेशा एक्सपायरी के नेक्स्ट डे नोट करने की कोशिश करनी है। एक्सपायरी का नेक्स्ट डे एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने नोट किया कि जैसे आज एक्सपायरी होती है, तो हमने क्या नोट किया, हमने देखा कि यार पुट में इतने सारे लोग हैं, तो क्या फ्राइडे के दिन, अगले दिन एक्सपायरी के नेक्स्ट डे बाजार ऊपर गया? मतलब अगर हो पाए तो जैसे आज थर्सडे है जी, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी जी, तो हम फ्राइडे कल होगा तो आज
आज सेंसेक्स का डेटा पे एनालाइज करें तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। लेट्स डू दैट सर तो अभी तो ये बहुत सारा डेटा मतलब सेंसेक्स का ओपन किया अपन ने, तो बहुत लोगों ने क्लोज कर दी होगी पोजीशन। हाँ, यस। और बड़ी उससे ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जब इंसान को लॉस हो रहा होता है, सपोज उसने 40 रुपए में कोई चीज़ खरीदी, 2 रुपए की रहेगी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो बोलता है अब ये 2 भी क्या ही वापस ले जाऊं, तो वो अपनी पोजीशन को एंड तक होल्ड कर लेता है। तो बट एक रेलेवेंट डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली वो दिखाई भी देगा। अगर हम इस समय 81,600 की कॉल देखें, आप ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिए कितना ज्यादा है उसमें। बाप रे, 4,18,000। 4,18,000 लोग बोल रहे हैं बाजार को 81,600 के ऊपर ना ले जाया जाए। हम सुन रहे हैं, हम एज ए कॉल बायर हम सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं बाजार ऊपर जाए, लेकिन मार्केट उसका उल्टा सुनता है हमेशा। तो बाजार बोल रहे हैं कि 81,600 के ऊपर जाएंगे तो इतने लोगों को पैसा देना पड़ेगा, पैसा देने नहीं आया हूं मैं, राइट। तो बाजार को कहाँ ले जाए? वही रख देते 81,600 के नीचे। नहीं सर, क्योंकि मैंने पुट साइड देखा, वहां पे भी तो इतने लोग बैठे। 81,500 पे आप देखो 4.5 लाख लोग वहां भी बैठे। इस समय अगर मैं आपको राइट दूं कि आप अपने इस बाजार को जहां मर्जी पड़े क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को पैसा नहीं देना है, आप बाजार को कहां क्लोज करेंगे? वहीं पे 81,500 के ऊपर? नहीं सर, 81,500 पे हमारे बहुत सारे पुट के लोग खड़े। एक बार फिर से देखिए हमारा स्पॉट क्या चल रहा है। नहीं स्पॉट छोड़ देते हैं हम, स्पॉट नहीं देखेंगे हम। 81,600 के कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है? 600 की, हाँ। 81,600 की कॉल में 4,18,000 लोग बैठे हैं। क्या आप इनको पैसा देना चाहते हो? नहीं। तो हम क्या करें? एक्सपायरी 81,600 के ऊपर करे कि नीचे करे? 81,500 के पुट पे नोट कीजिए कितने ओपन इंटरेस्ट है सर? 4,48,000। 4,48,000, 450 मान लेते हैं। अगर हम 81,500 के नीचे ले जाएंगे मार्केट को, तो इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अपने को देना है? नहीं देना। तो क्या करें? तो 500 और 600 के बीच में मान। अब स्पॉट प्राइस चेक करो, 81,550। पैसा नहीं देना है, ना कॉल बायर को ना पुट बायर को। अब क्या मेरा ऑप्शन बायर ये चीज नोट नहीं कर सकता कि यार ओटीएम पे एटीएम पे कितने लोग आके बैठे? सिर्फ इतनी ही तो चीज नोट करनी कि अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तो बाजार मूव नहीं करेगा। तो वही सर, जब हम रिटेलर्स की बात करते हैं कि कौन है ये एग्जैक्टली रिटेलर्स, मतलब क्योंकि बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है डिफरेंशिएट करना, क्योंकि मैं भी तो उनमें से एक ही हूँ। यस, मैं खुद को अलग कैसे कर सकता हूँ ऐसे देख के? मेरे को ऐसा लग रहा है। यस, तो एक ऑप्शन बायर को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको एनालिसिस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन बाद में करेंगे, ठीक है? तो एनालिसिस के 3 की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, राइट। एक्सपायरी के अगले दिन देखना है, 5 दिन तक ये नोट करना है, और ये वाला डेटा नोट करना है कि यार कितना बिल्डअप हमको क्लोज देखने के लिए मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 महीना पूरा सिर्फ इतनी सी चीज को एनालाइज कर लिया तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब हम एक्सपायरी के नेक्स्ट डे कैसा मूवमेंट प्रिडिक्ट करना चाहिए उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए। तो मतलब आज 11 तारीख है, तो 12 तारीख को हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एक्सपायरी के नेक्स्ट डे हमको मूवमेंट मिलने वाला है। अच्छा, ठीक है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ज्यादा वॉल्यूम है कि निफ्टी की एक्सपायरी में ज्यादा वॉल्यूम है? निफ्टी में सर। निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम है, जिसके कारण से निफ्टी की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे आपको ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके। एज एन ऑप्शन बायर आप मूवमेंट चाहते हो कि मुझे मूवमेंट देखने के लिए मिले। सर यहाँ पे हम जस्ट टू क्लैरिफाई, मूवमेंट किस के मूवमेंट की बात कर रहे हैं? प्राइस के मूवमेंट की? प्राइस के मूवमेंट, ओआई के मूवमेंट की? प्राइस के मूवमेंट की। ओके। क्योंकि पैसा तो हमको प्राइस के मूवमेंट से मिलेगा, ओआई तो सिर्फ उसको देखने का एक तरीका है कि यार कैसे पता चले कहाँ पे रिटेलर बैठा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी सिंपल बात। हम सब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम सब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम सब ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। एक बेसिक डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस में। वो डिफरेंस क्या है? जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा आदमी कहाँ बैठा है। जब मैं ऑप्शन एनालिसिस करता हूँ मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर कहाँ बैठा है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं उस बड़े आदमी जैसी पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर उसने बाय किया है तो मैं भी बाय करूंगा, उसने शॉर्ट किया तो मैं भी शॉर्ट करूंगा। ऑप्शन एनालिसिस में रिटेलर का मैं उल्टा करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इसे एग्जांपल से कहें तो अगर जब मैं मतलब इक्विटी साइड पे हूँ तो मैं वॉल्यूम देखूंगा कि कहाँ पे ज्यादा बड़ी बाइंग होगी जी, और जब इधर हूँ तो वॉल्यूम जहाँ पे वहां से तो दूर हट जाओ, वो जहाँ पे है वहां से दूर हो जाएगी, दूर हो जाओ। अब जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ उल्टा, तो मैं देख रहा हूँ कॉल में बहुत ज्यादा हुआ ही है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे जहाँ पे कम, मुझे कॉल सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। सेल तो अभी हाँ, आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन अंडरलाइंग मैसेज वो है। हाँ। ये मैसेज नहीं है कि अगर मेरे पास कॉल में ओआई ज्यादा तो मुझे पुट की तरफ दौड़ना चाहिए, वो मैसेज नहीं है। अगर पुट में पैसा कमाना है तो पुट में ओआई कम होना चाहिए, वैसा देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसका उल्टा पुट में नहीं चले जाएंगे, कॉल बायर का उल्टा कॉल सेलर है, ठीक है। तो एक बार हम क्विकली हमारे आज के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो 21 लाख का टोटल हमारे पास कॉल में ओआई दिख रहा है और 24 लाख का हमको पुट में ओआई दिख रहा है, राइट। ये हमारे नेचुरल डेटा से अगेंस्ट है, क्योंकि हमेशा हमको कॉल में ओआई ज्यादा देखने के लिए मिलने की आदत है, राइट। इसके कारण से हमारा जो प्रिडिक्शन बोलता है वो ये बोलता है कि कल के दिन बाजार ने ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और इतनी सी स्टडी करनी है आपको एक दिन पहले, और ये 1 महीने तक कर लो कंसिस्टेंटली। 1 महीने 1वें दिन बाद स्पेशल थैंक यू लिखेंगे आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे लाके। सर हम तो ये 11 सितंबर को देख रहे हैं, तो अभी ये शूट हो गया, लेकिन ऑडियंस के पास जब तक पहुंचेगा तब तक आपके पास एक्चुअल लाइव डेटा होगा 12 सितंबर का देखने के लिए, तो आप तब देख लेना। हम तो कल देख लेंगे सर इसे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब डेटा समझ में आया आज मेरे को, तो बहुत मजा आएगा मेरे को कल देख के। और अगर मार्केट ऊपर गया तो सर थैंक यू, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा। सो अगेन, तो ऑप्शन बाइंग इज वेरी ब्यूटीफुल, लोग उसमें से पैसा बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पैसा बनाने के लिए पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना है। जितनी क्लियरली वो अपनी स्ट्रेटेजीज को राइट डाउन कर पाएगा उतना अच्छा वो उसका रिजल्ट पा पाएगा। सिर्फ इस बात पे कि यार रोज मेरे को बाइंग करने की इच्छा है, मैं रोज सुबह उठ के बाइंग करता हूँ, ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे खतरनाक आदत होती है, और उस सबसे ज्यादा पैसे डुबाने की आदत होती है कि रोज सुबह उठ के कोई तो ट्रेड करना है।